बिड रेंज जाएगी, ठीक है। अब ये मेरी बिड रेंज है जो कि अमेज़न के पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मैंने इतना इस रेंज में जो है वो बिड किया है, ठीक है। अब मुझे उस बिड रेंज की बेसिस पे एक ऐड जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐड विन कर लेता है, बिड विन कर लेता है और उसकी बेसिस पे उसको एक प्लेसमेंट मिल जाती है वहाँ पर। तो उसके अगेंस्ट अगर मुझे कोई क्लिक आता है, तो वो जो क्लिक चार्ज होगा, वो चार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि जो सेकंड हाईएस्ट बिडर ने वहाँ पर चार्ज किया था, ठीक है। अब लेट्स से इस सिनेरियो में मेरी जो सेकंड हाईएस्ट बिड आ रही है, वो 1.5 आई है, यानी जो कंपैटिटर है, जो जिसने सेकंड हाईएस्ट बिड किया है, उसने 1.5 बिड किया हुआ है, उसकी मैक्स रेंज जो है वो 1.5 है, ठीक है। अब मेरी मैक्स रेंज जो है लेट्स से कि टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट है और मेरी मैक्स रेंज उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए $2 तक की है, ठीक है। अब $2 मुझे अमेज़न चार्ज नहीं करेगा, मुझे चार्ज करेगा 1.5 1.51। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट बिडर था, उसकी बिड जो थी वो 1.5 थी। इसी तरीके से अगर सेकंड हाईएस्ट बिड जो है वो 2.5 हो जाए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस में क्योंकि मेरी मैक्स रेंज जो है, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये 2.5 जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए है, ठीक है, और मेरी टॉप ऑफ द सर्च के लिए जो मैक्सिमम बिड है वो $2 है, तो मेरा एड जो है यहाँ पर विन नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस कि ये जो बिडर है वो आउट ऑफ बजट चला जाए या मुझे कोई और लोएस्ट अपनी बिड जो है वो कम कर दे, ठीक है। लेकिन अगर ये 2.5 की बिड किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैं इतनी बिड कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बिड जो है वो मैक्सिमम $2 तक जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर सीपीसी या मुझे मेरा ऑप्शन जो है, मेरी कैंपेन जो है वो ऑप्शन विन ही नहीं करेगी। अप एंड डाउन में आ जाते हैं, तो अप एंड डाउन में क्योंकि फर्क ये होता है कि अप एंड डाउन में एक तो सबसे पहले हम बिडिंग स्ट्रेटजी की वजह से अलाउ कर रहे हैं अमेजोन को कि मेरी जो नॉर्मल एक टारगेट बिड सेट हुई हुई है उसको 100% से इंक्रीज कर दो ऑन एवरी प्लेसमेंट। तो वो एप्लीकेबल हो जाता है टॉप ऑफ द सर्च पे भी, प्रोडक्ट पेजेस पे भी, रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी, ठीक है। अब वो एक तो मैंने डायनामिक बिड अप एंड डाउन की वजह से 100% को इंक्रीज किया, देन टॉप ऑफ द सर्च पे मैंने 100% प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो सेट किया, प्रोडक्ट पेजेस पे 50% प्लेसमेंट परसेंटेज जो सेट किया, और रेस्ट ऑफ द सर्च पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम प्लेसमेंट सेट कर सके। तो वहां पर मेरी बिड जो है वो वही कंसिडर होगी जो कि मेरी मैक्स बिड जो है वो वहां पे जा सकती है। सो मैंने बिड सेट की यहाँ पे $1 की, डायनामिक बिड अप एंड डाउन की वजह से वो $2 यानी 100% इंक्रीज हुई $2, और वो $2 पे 100% इंक्रीज मजीद हुआ, टॉप ऑफ द सर्च पे वो $4 हो जाएगी। इसी तरीके से $1 की बिड थी, इंक्रीज होके अब बिडिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इंक्रीज 100% इंक्रीज हुई, $2 हो गई। प्रोडक्ट पेजेस पे 50% एप्लीकेबल है, तो प्रोडक्ट पेजेस पे वो मैक्स रेंज जो है वो $3 कंसिडर होगी, और जो रेस्ट ऑफ द सर्च पे है उस पे $1 ही और $2 कंसिडर होगी, क्योंकि अप एंड डाउन की वजह से 100% इंक्रीज कर सकती है, तो $1 इंक्रीज होकर $2 तक हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरी जो बिड रेंज बनती है फ्रॉम 1 सेंट टू $4 कंसिडरिंग टॉप ऑफ द सर्च, 1 cent to $3 considering product pages, and 1 cent to $2 considering rest of the search, ठीक है। ये मेरी बिड रेंज है जो कि मैंने अलग अलग प्लेसमेंट के लिए सेटअप की हुई है। अब यहाँ पर अगर वही सेम सिनेरियो हो कि सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो 1.5 बिड करता है, तो मुझे सीपीसी जो है 1.51 की बेसिस पे, 1 सेंट ज्यादा की बेसिस पे मुझे वो प्लेसमेंट जो है मैं विन कर सकता हूँ, ऑप्शन विन कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर सेकंड हाईएस्ट बिडर अपनी बिड इंक्रीज कर देता है, 2.5 पे चला जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऐसी प्लेसमेंट हैं जहां पर मैं इस बिड रेंज को भी बीट कर सकता हूँ या इनसे ऊपर जा सकता हूँ। एक प्रोडक्ट पेजेस है जहां पर मेरी मैक्स रेंज जो है वो $3 की है, और एक टॉप ऑफ द सर्च है जहां पर मेरी मैक्स रेंज जो है वो $4 की है। तो अगर ये बिड जो है, सेकंड बिड जो है वो वहां पर कंसिडर हो रही है, तो वहां पर मुझे सीपीसी जो है 2.51 के साथ में वो ऑप्शन जो है वो विन कर सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं फिक्स बिड की तरफ कि फिक्स बिड जो है वो डायनामिक से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है इस सिनेरियो में। सो वहां एक पर क्वेश्चन है मेरा। जी, जी, यहाँ पे डाउन ओनली एंड अप एंड डाउन को मैंने सिनेरियो के अंदर यूज़ किया है कि मेरे पास 900 प्लस रेटिंग है एक लिस्टिंग के ऊपर। हम्म, अब इन दोनों के ऊपर मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग की थी। हम्म, डाउन ओनली क्योंकि कैंपेन का बजट मैंने वो रखा हुआ है $5000 डेली का बजट, उसमें वो ठीक है, स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, उसको पूरा अनलॉक किया हुआ है। सही है, उसमें जब मैंने डाउन ओनली लगाया सेम कैंपेन के ऊपर, तो उसका जो कंजम्पशन थी वो $100 के करीब थी डेली की। हम्म, लेकिन जब मैंने अप एंड डाउन लगाया तो $500 के डेली बजट के अंदर जो मुझे अलाउ हुआ था पूरे अकाउंट पे, उसके अंदर $300 पर डे स्पेंड होना शुरू हो गया सिर्फ एक कंपेन के अंदर। सिर्फ मैंने ये किया कि अप एंड डाउन की स्ट्रेटजी यूज की। अब लिस्टिंग तो ओल्ड है, उसके ऊपर रैंकिंग भी है, लेकिन दोनों के स्ट्रेटजी सिर्फ मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करने से उसके अंदर एक कंपेन $100 डाउन ओनली के अंदर करा था और सेम कंपेन अप एंड डाउन के अंदर $300 पर डे स्पेंड करना शुरू हो गया। हम्म, हालांकि बिड इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। ठीक है। तो अब जब न्यू प्रोडक्ट है तो उसके अंदर ये कैसे वर्क करेगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर वहां पर देखिए, एक तो ये कि जब हम अप एंड डाउन, मतलब आपने डाउन ओनली से अप एंड डाउन पे शिफ्ट कर लिया, तो उसके उसका तो एक आई मीन और उसमें ज्यादा स्पेंड होने का एक लॉजिकल रीजन ये भी है क्योंकि आपकी बिड रेंज जो है वो इंक्रीज कर गई, डेवलप हो गई,
तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पॉट्स जो हैं, ज़्यादा विजिबल स्पॉट जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो गए, एक्सपेंसिव स्पॉट जो है वो मिलना स्टार्ट हो गए। एक्सपेंसिव स्पॉट कौन से होते हैं? जहाँ पे विजिबिलिटी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आया, ज़्यादा क्लिक की वजह से आपको स्पेंड जो है वो ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो वो बड़ा उसका लॉजिकल रीज़न है कि वो अप एंड डाउन पे अगर आप शिफ्ट करते हो, तो ट्रैफिक इंक्रीज़ होने की वजह से आपका स्पेंड भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पर अ, क्योंकि अगर हम एक न्यू लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि एक आपने शायद काफ़ी दफ़ा ये नोटिस किया हो कि पीपीसी मैनेजर जो हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, वो एक इश्यू रेज़ करते हैं, वो ये होता है कि हमारी लिस्ट के ऊपर जो है ना, वो हमारी कैंपेन के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे। अच्छा, इंप्रेशंस अगर आप उनसे जो दूसरा सवाल करें कि आपने बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या सेलेक्ट की हुई है, तो वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज़ में बताते हैं कि उन्होंने डायनामिक बिड्स के ऊपर जो है वो उन्होंने बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो है सेट की हुई है। अब डायनामिक बिड की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अमेज़न बहुत सारी जगहों पर आपके इंप्रेशन जो है वो सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है, उसके पास ऑडियंस का प्रोफाइल नहीं है, तो उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि कौन से कीवर्ड्स पे, कौन से टारगेट्स पे बिड जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है, ठीक है? सो वहाँ पर ये इश्यू आता है। फिक्स्ड बिड में आई मीन ये रूल से हम अमेज़न को निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है हमें कि हमारी लिस्ट के ऊपर अगर तो हमने बिड्स जो हैं वो एक्यूरेटली सेट की हैं, इनफ सेट की हैं कि जो उन पर्टिकुलर स्पॉट्स के ऊपर प्लेसमेंट्स विन कर सकें। तो अगर हमने फिक्स्ड बिड के साथ जाते हुए इतनी बिड सेट की हैं, तो उसकी बेसिस पे इंप्रेशन जो है ना वो अब आपको विदिन द सेम डे या विदिन सम टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि विदिन 1 आवर और 2 आवर्स जो है वो न्यू ऑन अ न्यू लॉन्च इस इंप्रेशन जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? सो आई बिलीव कि डायनामिक पे थोड़ा-सा एक तो रिस्क है कि आप वो ट्रैफिक और जिस ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप नहीं जा पाओगे। ये चीज़ जो है ना वो वहाँ पर एक न्यू लॉन्च में प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि हिस्ट्री ना होने की वजह से। तो इसको 1 मंथ के बाद हम लोग डाउन ओनली पे शिफ्ट करवा दें, ऐसा हो सकता है? डिपेंड ये कि देखिए मैं मोस्टली आई मीन मैं अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ, तो मैं फिक्स्ड बिड का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है? लेकिन कंसिडरिंग के डायनामिक ऑब्वियसली डायनामिक बिड्स को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं? वो यूटिलाइज़ेशन उसके कुछ स्पेसिफिक केसेज़ हैं कि कहाँ पर डायनामिक बिड को यूज़ किया जा सकता है। वो एक तो ये हो सकता है कि मैं अपनी कन्वर्जन या रिसर्च कैंपेन्स जो हैं, वहाँ पर डायनामिक बिड जो है, खास तौर पे डाउन ओनली, वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ डाउन ओनली को कि अगर लेट्स से मैं एक ऑटो कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ। या मैंने एक कैंपेन सेटअप की है जो कि ब्रॉड कैंपेन है। उसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नए-नए टारगेट्स को और थोड़ा-सा मैं ब्रॉड जा रहा हूँ, रूम दे रहा हूँ अपनी कैंपेन्स को, ठीक है? तो वहाँ पर मैं अमेज़न को अलाउ कर रहा हूँ कि भई आप जो है कन्वर्जन की बेसिस पे मेरी बिड्स में जो है वो वेरिएशन करो, ठीक है? चेंजेस करो, ठीक है? मैंने अमेज़न को उन कैंपेन्स पे अलाउ कर दिया। इसी तरीके से अप एंड डाउन जो है वो मैं उस पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकता हूँ कि जहाँ पर मेरे लिए स्पॉट जो है ना बड़ा कीमती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, लेट्स से टॉप ऑफ द सर्च है, किसी इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर या किसी एसिन के ऊपर या कोई भी टारगेट हो मेरा, लेकिन वहाँ पर मेरा एक पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है मेरी कैंपेन्स के लिए, मेरी ओवरऑल रैंकिंग के लिए। तो वहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि मेरा एड जो है वो वहाँ से नीचे आ जाए बिकॉज़ ऑफ द लो बिड या मैंने अपनी बिड जो है वो ऑप्टिमाइज़ की है। या किसी कंपैटिटर ने जो है वो बिड जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? तो इस सिनेरियो में मेरे लिए जो वायबल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि मैं बार-बार जाके अगर मैंने फिक्स बिड पे गया मैंने अपनी कैंपेन सेटअप की हुई है या डाउन ओनली पे सेटअप की हुई है, तो मैं बार-बार इतना फ्रीक्वेंटली तो जाके मॉनिटर नहीं करूँगा कि मेरा एड जो है वो वहाँ पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा और मैं बार-बार जाके अपनी प्लेसमेंट या बिड्स को जो है वो अल्टर करूँ। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे मेरा स्पॉट इम्पोर्टेंट है, मैं डायनामिक अप एंड डाउन को यूज़ करूँगा ताकि अगर मेरा कंपैटिटर बिड्स इंक्रीज़ भी करता है, तो मेरी कैंपेन के पास इनफ रूम हो कि वो अपनी मैक्स रेंज जो है वो इंक्रीज़ कर दे। मीन्स कि आपका जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या इंपॉर्टेंट कैंपेन्स है उनके अंदर सारी बात कंट्रोल की है कि आप जितना कंट्रोल कर सके उनको करना है। एग्ज़ैक्टली। सो वो डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर, तो आप डायनामिक बिड अप एंड डाउन की तरफ जा सकते हो कि मुझे मुझे बस हर हाल में ये स्पॉट लाज़मी चाहिए। तो मैं अप एंड डाउन पे जाऊँगा, चाहे उसका सीपीसी $2 है, चाहे उसका सीपीसी जो है वो $3 है, ठीक है? तो मैं अप एंड डाउन यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे मुझे सिर्फ प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर सीपीसी के ऊपर ही चाहिए, तो मेरे लिए फिर ऑप्शन बनता है कि मैं फिक्स्ड बिड के साथ जाऊँ, डाउन ओनली के साथ भी नहीं जाऊँ, क्योंकि डाउन ओनली पे अगर मेरा बाउंस रेट जो है या कन्वर्जन रेट जो है वो लो हो गया वहाँ पर, सो हो सकता है कि अमेज़न जो है वो उसको डाउन कर दे। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हम जो ना अप एंड डाउन तभी यूज करेंगे, सपोजली हमारा जो ना ऐसा कीवर्ड है मतलब जिसपे जो ना हमारा सेल शेयर जो ना बहुत ज्यादा हाई हो। हुँ, हुँ। तो उस केस में हम पे जो ना ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें डाउन अप एंड डाउन पे कि जहाँ पे हमें हमारा स्पॉट बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहीं वहीं से हमें आएगी क्योंकि सर्च वॉल्यूम उनका है। इसको मैं केस स्टडी की बेसिस पे आपको, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है? जिनकी जहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च जो प्लेसमेंट है, अगर आपने और मेन कीवर्ड के ऊपर, अब ये की अब ये एक प्रोडक्ट है पुष्पिंस, ठीक है? यहाँ पर जो मेजर चंक है, ठीक है? वो एक तो अमेज़न खुद बैठा है यहाँ पर, ठीक है?
और स्पॉन्सर्ड रैंक से पहले बैठा हुआ, उसकी फीचर्ड ऑफर आ रही है, ठीक है। अमेजॉन चॉइस बैच भी है उसके पास। इसके अलावा एक जो पर्टिकुलर सेलर है, ये कॉम्पिटिटर, ठीक है, इसका भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट कोई 15,000 रिव्यूज हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैनेज करते हुए यहाँ पर जब भी हम अपना स्पॉन्सर्ड रैंक टॉप ऑफ द सर्च पे लूज करते थे, ठीक है। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। उसका रीजन ये हो सकता है कि हमने बिड कम कर दी। उसका रीजन ये हो सकता है कि कंपैटिटर्स जो हैं, जो वहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पे प्लेस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बिड जो है वो इंक्रीज कर दी, तो मैं अब मेरी प्रोडक्ट जो है या मेरी कैंपेन जो है वो बिड ऑप्शन जो है वो विन ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी बिड जो है वो लिमिटेड थी। तो जिस भी रीजन की वजह से अगर यहाँ से जब भी मेरा एड जो है वो रिमूव हो जाता था या वो रेस्ट ऑफ द सर्च की तरफ शिफ्ट हो जाता था, उसकी वजह से होता क्या था कि ओवरऑल सेल जो है वो डाउन हो जाती, और उसका इफेक्ट जो है वो इवेंचुअली ऑर्गेनिक रैंकिंग पे पड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजर सेल्स है वो इसी कीवर्ड से जनरेट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेल जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो मेजर आपका जो मार्केट शेयर है वो आप लूज कर जाते हो, या वो अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मतलब हम इसका ब्रांड एनालिटिक्स में जाके इन प्रोडक्ट्स का जो टॉप के 3 प्रोडक्ट्स हैं उनका कन्वर्जन शेयर्स देखें, ठीक है, या आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि वहां पर जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास कितना शेयर है, ठीक है। सो अगर वो 50% से ज्यादा है, सो दैट मीन्स कि उनकी कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनके ऊपर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर, दैट मीन्स कि हमारी अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पे देखें, ये इस पर्टिकुलर निश का बता रहा है कि टॉप 5 ब्रांड के पास जो क्लिक शेयर है वो लास्ट 90 डेज में 68% है, और 360 डेज में 74% तक शेयर जो है वो टॉप 5 प्रोडक्ट के पास है। और इसमें अगर मैं कीवर्ड्स की जाके बात करूं कि अगर मुझे कीवर्ड इसी पर्टिकुलर निश से रिलेटेड जो है, मैं जाता हूँ ब्रांड एनालिटिक्स पे, और यहाँ से मैं अमेजोन सर्च में जाता हूँ और इस पर्टिकुलर कीवर्ड का मंथली ले लेते हैं, खास का वर्षा वाले। अच्छा, यहाँ पर आपको कन्वर्जन शेयर नजर आ रहा है, ठीक है, टॉप 3 के पास। फर्स्ट के पास 26% है, सेकंड के पास 27, ऑलमोस्ट 27% है, ठीक है। थर्ड के पास ऑलमोस्ट 11% है। सो दैट मीन्स कि ये 26 प्लस 27 प्लस 11, 64% जो है वो टॉप 3 इससे जो है वो ट्रैफिक कन्वर्जन जो है वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट सजेस्ट कि ये बहुत कंपेटिटिव मार्केट्स हैं, और अगर यहाँ पर आप टॉप पे नजर नहीं आओगे तो आपका जो चंक है या मार्केट शेयर है वो रिमेनिंग 30% में से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। सो इन सिचुएशंस में हमारे लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन को, टॉप ऑफ द सर्च को ग्रैब करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली जो है वो बिड इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्वियसली हम डेली बेसिस, आई मीन हम 24 घंटे तो किसी कैंपेन के सामने नहीं बैठे होंगे ना, सो हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए डायनामिक बिड अप एंड डाउन जो है वो हमारे लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि जो जिसकी बेसिस पे हम एक सर्टेन रूम क्रिएट कर लेते हैं अपनी कैंपेन के लिए, ठीक है। लेट से $1 का, $1.5 का, ठीक है, हमने रूम क्रिएट कर लिया है कि अगर इतना चेंज आता है तो मेरी कैंपेन जो है फिर भी उसको मैनेज कर लेगी और वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो जहां पर सिनेरियो ये है कि टॉप ऑफ द सर्च बड़ा क्रूशल है, मार्केट शेयर जो है वो मेजर वहीं पर है, उसके लिए डायनामिक बिड अप एंड डाउन जो है बहुत रेलेवेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी बनती है, और इफेक्टिव बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनती है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था कि इन डायनामिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज देयर इज अ टर्म लाइक्लीहुड, कैन यू प्लीज एलैबोरेट दिस जी। हमारे पास ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी में जो लाइक्लीहुड का वर्ड है ना, बेसिकली ये है कि अमेजोन को क्या लगता है कि ये इसके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइज हो रही है, ठीक है, मैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कैंपेन रन कर रहा हूँ, इसके क्या चांसेस हैं एक पर्टिकुलर जो मैंने कीवर्ड टारगेट में ऐड किया है उस पर कन्वर्ट होने के। लाइक्लीहुड इज द चांसेस ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। सो वो उस लाइक्लीहुड या उस चांसेस की बेसिस पे मेरी बिड जो है वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। अगर अमेजोन को लगता होगा कि कन्वर्ट हो सकता है, वो बिड इंक्रीज कर देगा, अगर अप एंड डाउन सेलेक्ट की हुई है तो। और अगर डाउन ओनली सेलेक्ट की हुई है तो वो और अमेजोन को लगता है कि हाँ कन्वर्ट हो सकता है, तो वो बिड नॉर्मल रेंज पे रखेगा जो बिड मैंने सेट की हुई है। लेकिन अगर उसे लगता है अमेजोन को कि ये बिड जो है नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर, तो वो उन बिड्स को जो है वो लोअर डाउन कर सकता है। अप एंड डाउन में अगर उसको लगता है तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, सही। लेकिन फिक्स बिड में उसके पास इस तरह का कोई ऑप्शन या रोल जो है वो हम अमेजोन को नहीं दे रहे, तो वो अवॉइड हो जाता है, वहां पर अमेजोन उसकी बेसिस पे कोई चेंजेस जो है वो नहीं करेगा। तो फिक्स बिड हम फिर कितना टाइम बाद चेंज करेंगे, किस हिसाब से चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है? देखिए, एक रिकमेंडेड अगर आप मतलब आप लेट्स से कोई कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, और ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, सो उनके इम्पैक्ट जो है ना उसको 3 से 4 दिन लगते हैं नजर आते हुए,
क्योंकि अगर आप लेट्स से कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, इवन अगर आप कोई नई कैंपेन सेटअप कर रहे हैं और उसके अलावा आप अपनी ऑफर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेट्स से आपने प्राइस चेंजेस किए हैं, सो उसका इम्पैक्ट भी जो है ना वो आपको एक्चुअली 3 दिन तक नज़र आता है, यानी 3 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। तो अगर आप चेंजेस करें तो उसमें एटलीस्ट ये कि 3 दिन का गैप ज़रूर दें नेक्स्ट सेट ऑफ चेंजेस करने के लिए या नेक्स्ट ऑडिट करने के लिए, ताकि आपको 3 दिन का डाटा मिल सके और उसकी बेसिस पे फिर आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिसाइड कर सकें। सर अगर हम वैसे डायरेक्ट 1.2 फिक्स बिड में अगर बिड करते हैं किसी कीवर्ड पे 1.2 और या हम ये करें कि उसको बिड जो है वो $1 करें और टॉप ऑफ सर्च में जाके उसको 20% की वो दे दें लेवरेज, इन दोनों केसेस में हम सेम स्पॉट इवन करेंगे, इसको किस तरह अमेज़न का एल्गोरिथम लेके चलता है? देखिए, अगर मैं बिड 1.5 करता हूँ तो वो तो बिड जो है वो मेरी तीनों प्लेसमेंट के लिए काउंट होती है ना, मतलब वो उसमें मुझे रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी स्पॉट मिल सकता है, मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे भी मिल सकता है, मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों पे अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च है कि मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे अपना एड जो है वो नजर आना चाहिए, सो उस सिनेरियो में मैं अपनी नॉर्मल बिड जो है वो कम रखूंगा। मैं 5 सेंट्स रख सकता हूँ, मैं 60 सेंट्स रख सकता हूँ, मैं 40 सेंट्स रख सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रिक्वायरमेंट है, और मैं अपनी टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट की तरफ जो है वो उसको इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पॉट पे अपना ऐड चाहिए, मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे कन्वर्जन नजर नहीं आ रही तो मैं उसको टारगेट नहीं करना चाहता, मुझे रेस्ट ऑफ द सर्च पे कन्वर्जन नजर नहीं आ रही तो मैं उसको टारगेट नहीं करना चाहता, ठीक है, या मेरे रैंकिंग ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड से जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए या मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो ड्राइव हो सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक जो है वो मेरे पास आए, और वो क्लिक जो है वो ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, वो टॉप ऑफ द सर्च पे आते हैं, ठीक है? तो मैं इस वजह से अपनी प्लेसमेंट जो है वो टॉप ऑफ द सर्च रखना चाहता हूँ। सो मैं इस सिनेरियो में बिड जो है वो कम रखूँगा, इतनी कम कि मेरे ना वो नॉर्मल बिड जो है मेरी प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड विन ना कर सके, रेस्ट ऑफ द सर्च पे ऐड विन ना कर सके, और टॉप ऑफ द सर्च को इतना इंक्रीज़ कर दूँगा कि मेरी नॉर्मल बिड जो है वो मल्टीप्लाई होके टॉप ऑफ द सर्च के लिए विनेबल बन जाए और वो वहाँ पे ऐड जो है वो विन कर सके। ठीक है सर, समझ आ गई इस पॉइंट। ठीक है? अच्छा, तो हम फिक्स बिड की बात कर रहे थे कि फिक्स बिड में जो एक पर्टिकुलर बेनिफिट जो नज़र आता है ना, वो यही नज़र आता है कि अ, यहाँ पर मेरी जो बिड रेंज है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है? अमेज़न के पास जो डायनामिक बिड में जो अलाउ हो रहा था कि वो 1 सेंट तक भी मेरी बिड जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है, अगर वो डायनामिक बिड्स में है, तो फिक्स बिड में वो अलाउ नहीं होता, तो मेरी बिड जो है वो स्टैंड करती है अपनी जगह पर। और अगर उस बिड रेंज में मुझे कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं कोई ऑप्शन विन कर सकता हूँ, सो वहाँ पर मेरे लिए चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, मेरा ऐड जो है वो नज़र आ जाएगा। इसी बेसिस पे मेरे इंप्रेशंस जो हैं वो जल्दी बिल्ड हो जाते हैं इन द फिक्स बिड, क्योंकि वहाँ पे बिड जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही। इसी वजह से मेरे रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर मेरा ऐड जो है वो विज़िबल होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमेज़न के पास क्या लाइक्लीहुड है कन्वर्जन की, ठीक है? सो जब मुझे पता है कि मेरे मेन कीवर्ड्स ये हैं, इस पे मेरी रेलेवेंट ऑडियंस है, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट और मैं एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड भी करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो मेरे लिए फिक्स बिड इस सारे सिनेरियो में एक आइडियल सिचुएशन देता है कि मैं खुद डिसाइड करूँ कि मुझे कितना स्पेंड करना है और क्या बिड जो है, किन कीवर्ड के ऊपर मैं बिड जो है वो अलाउ कर रहा हूँ। जी, अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बादशाह। अच्छा सर, ये इसके अंदर जो आपने ये स्ट्रेटजी बताई है अभी कि बिड इतनी लो कर दें कि आपकी आवाज़ अफ़ान सर्च या डिस्टॉर्ट हो रही है। प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर वो शो ना हो। अ, सर मैं लिखकर क्वेश्चन कर देता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का शायद श्योर, इशू आप है, मैं चैट कर कर देता लें। हूँ, आप कंटिन्यू करें। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास मतलब ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हमने देख ली, ऑप्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? सो अब हमारे पास एक क्लैरिटी आ गई है कि हमारी बिड जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी। इसी तरीके से अगर लेट्स से फिक्स्ड बिड जो है, यहाँ पर भी वही ऑप्शन सिस्टम जो है वो उसी तरीके से अप्लाई होता है कि बिड तो मैंने $1 कर दी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी वही सेम रूल जो सेकंड हाईएस्ट बिडर वाला जो रूल अप्लाई होता है, ठीक है? वही सेम रूल अप्लाई होगा और उसी की बेसिस पे मुझे सीपीसी जो है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने $1 सेट किया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो उसने 50 सेंट सेट किया हुआ है तो मुझे $1 चार्ज होगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऑप्शन की बेसिस पे जो अमेज़न का रूल है, मुझे 51 सेंट्स ही चार्ज होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर वो सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो 50 सेंट्स का है।